नमस्कार साथियों, विधानसभा उपचुनाव 2024 की मतगणना शुरू हो गई है और पहले ही राउंड में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो मुकाबला था, कहीं ना कहीं वो रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब मतगणना हो रही है और 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई, ऐसे में पहले ही राउंड की वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादातर बूथों पर बढ़त बना ली है। और ये बढ़त इसलिए अहम मानी जा रही क्योंकि जिस तरह से 20 तारीख को जब मतदान हुआ था, उस दिन ढेर सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और खास करके मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा था, ऐसे आरोप लग रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ढेर सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें शासन प्रशासन के लोग भाजपा कार्यकर्ता के जैसे काम करते हुए नजर आए थे। ऐसे में ये अहम हो रहा है कि आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद सरकार ने जहां तक पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया हो, ऐसे मुकाबले में फिर भी समाजवादी पार्टी अगर आगे बढ़त बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका देने वाला हो सकता है। क्योंकि अभी पहले ही राउंड की वोटिंग शुरू हुई है और लगातार ये भी चलती रहेगी। इसका फैसला लगभग शाम तक आएगा, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों सुबह से ऐसा माहौल बन गया है जिसके बाद लग रहा है कि आखिरकार इतना जो जद्दोजहद की गई है, कहीं ना कहीं वो बेकार होती हुई नजर आ रही है। वहीं एक और समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर तो उपचुनाव दोबारा करवाने के लिए भी कह दिया था। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जैसे बूथ हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, और बहुत जगह ऐसी थी कि जहां पर उन्होंने कहा कि मतदाताओं को रोका जा रहा था। लेकिन ऐसे में जो परिणाम आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि आखिरकार ये कौन से लोग हैं जो वोट देकर चले गए, और जो लोग वोट देकर चले गए जिनको लोग सोच रहे थे कि ये भाजपा की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं साइलेंट वोट पड़ा है और वो अपना असर दिखा रहा है, गिनती में समझ में आ रहा है। ऐसे में जो अगर बात करें बसपा या चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी, तो लगातार पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ विशेष असर नहीं दिखा रहे हैं इस उपचुनाव में। लेकिन जो सीधी टक्कर है वो सपा और भाजपा के बीच में नजर आ रही है। कभी सपा आगे रह रही है तो कभी भाजपा आगे रह रही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही अपना माहौल बना रखा है। और जहां ऐसा कहा जा रहा था कि ये उपचुनाव जो होगा, इसमें शासन प्रशासन ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी और विपक्ष के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ढेर सारे जो क्रियाकलाप किए गए हैं, आप सब ने देखा है, वो जग जाहिर है, उन्हें कोई छुपा नहीं सकता। सोशल मीडिया के समय में लगातार चीज़ें वायरल होती रहती हैं और लोगों को जानकारी पहुंचती रहती है। और इसी के बीच में दोस्तों आपको बता दें कि जो 9 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर जो एग्जिट पोल नज़र आ रहे थे, तो दोस्तों वो भी फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल में ढेर सारे ऐसे एग्जिट पोल थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर भाजपा 7 सीटों पर जीतेगी और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाने वाले हैं। इस तरह के जो परिणाम दिखा रहे हैं, अभी से दिखने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिरकार ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आपको खबरें परोसता है, आखिरकार ये खबरें लाता कहाँ से, झूठी खबरें फैलाता कैसे है। और अक्सर इनके एग्जिट पोल जो हैं वो फुस होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि खास करके यूपी में आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, वो बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 5 से 10 सीटें ही जीत सकती है, और उससे आगे कोई बढ़ा के नहीं बता रहा था। लेकिन जब परिणाम आए तो क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी और भाजपा दूसरे नंबर पे चली गई, आधी से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लेके चली गई। तो ये सब सवाल खड़े होते हैं मीडिया पर भी कि आखिरकार ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी सच्ची खबरें सुनना है और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी इन परिणामों को देखने के लिए आगे क्या कुछ होता है, हमारे साथ बने रहिएगा। हम सारी खबर अपडेट आपको हम समय से बताते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।